हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अपने आप को मैथमेटिक्स में वीक महसूस न करे कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरा ये सीरीज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आ रहा है। आप इसको देखिए और अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़, रियलिस्टिक, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, अमेजिंग। बच्चों, ये फंडामेंटल अलजेब्रा का जो सीरीज है इसको जरूर आप लोग वॉच करना और सोचना, और अपने घर पर बैठ के वीडियो के साथ देखना और साथ साथ नोट बनाना। चलिए अब हम आते हैं बेसिक अलजेब्रा में। मैथ के अंदर में आप लोगों को एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब मिलते हैं। ये क्या है? सोचो सोचो। एक नंबर है, सपोज एक नंबर हो गया 5। नंबर एक 5 क्या है? एक नंबर है। 5 क्या है? एक डिजिट भी है। 5 क्या है? एक नंबर भी है, एक डिजिट भी है। नंबर किसको बोलते हैं? डिजिट किसको बोलते हैं? अरे डिजिट बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट है। टोटल कितने? हाउ मेनी डिजिट्स आर? 10 डिजिट्स हैं। आर कितने डिजिट्स हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हैं। इनको हम डिजिट बोलते हैं और इनको हम नंबर भी बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको नंबर भी बोलेंगे। तो अगर हम वन को नंबर बोलेंगे, वन डिजिट तो है, लेकिन वन को अगर हम नंबर बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये वन डिजिट का नंबर है। तो डिजिट को नंबर बोल सकते हैं। ध्यान रखना। अगर टू डिजिट का नंबर होगा, जैसे 13 है, तो 13 क्या है? ये 13 डिजिट नहीं हुआ, 13 एक नंबर हुआ। 13 एक डिजिट नहीं है, 13 एक नंबर हुआ जो मेड ऑफ टू डिजिट। इसमें टू डिजिट 1 और 3 मिलकर बना हुआ है 13 है। इसमें टू डिजिट यूज हुआ है, टू डिजिट है। और वन में कितने हैं? वन डिजिट है। तो वन वन डिजिट का इसको हम डिजिट भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन 13 है जो है 13, 13 को हम डिजिट नहीं बोलेंगे, ये नंबर हुआ। ध्यान रखना। उसी तरह थ्री डिजिट का नंबर जैसे मान लो 145। 145 एक नंबर है, नॉट डिजिट है। 145 तीन डिजिट से बना हुआ है। 1 है, 4 है और 5 है। इन्हीं तीन डिजिट को यूज करके हम 541 भी बना सकते हैं। इन्हीं तीन डिजिट का यूज करके हम 451 भी बना सकते हैं। तो ए भी नंबर हुआ, ए भी नंबर हुआ। ठीक है। तो ये देखो, आप लोग पढ़े हो ना, टू डिजिट का बड़ी संख्या, एक डिजिट की बड़ी संख्या, फोर डिजिट नंबर। तो नंबर क्या है? डिजिट। क्या समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल अलजेब्रा में। तो मैं क्या बताया था? मैथ में एक्स मिलता है। आप लोग हड़बड़ा जाते हो, एक्स क्या है? अरे एक्स कुछ भी नहीं है। ये मालूम नहीं कि एक्स क्या है, लेकिन है कुछ भी नहीं। इसको हम बोलते हैं चर। चर, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मीन्स इसका वैल्यू जो है, वेरिएबल के मतलब है इसका वैल्यू जो है बदलते रहेगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका वैल्यू आएगा। इसका मान, एक्स का मान हमेशा बदलती रहेगी। अब देखो और समझ में आएगा कि एक्स क्या है। अब मान लो 5 है, 6 है, ये क्या है? ये नंबर है, डिजिट है। तो इसको ऐसे को हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब इसको अचर बोलते हैं। मतलब ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। 5 का जो वैल्यू है हमेशा 5 ही रहेगा। 6 का वैल्यू है 6 ही रहेगा। कोई भी नंबर 1/2 एक नंबर है, इसका वैल्यू 1/2 ही रहेगा। इसको हम कांस्टेंट बनेंगे। अच्छा, कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आया। अब देखो ये वेरिएबल के बारे में फिर समझा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास आम है, मैंगो। मैंगो हम इसी
एक्स मान लिए, कोई भी चीज हो गया, कोई सामान हो गया, मान लो आपका पेन है, मालूम नहीं है कितना पेन है, मालूम नहीं है, हम पेन को ही एक्स मान लिया, तो जो ये वेरिएबल है, चर है, हम एक्स मान लिए। अच्छा अब बताओ कि एक आम का मतलब एक्स है, और दो वो आम होगा तो एगो एक्स मतलब एगो आम और प्लस एगो और आम, ये आम माने था ना आपने, आम, और ये भी आम है, तो आपके पास बताओ तो कई वो आम हुआ। अब यहाँ पर तक इक्वल का मैं साइन दे रहा हूं, ये क्या है कि एगो आम है, प्लस का साइन है, जुड़ गया, कई गो, तो दो आम हो गया। कितने आम हो गया, दो आम। तो अब देखो यहाँ पर टू, अब एक आम के बीच में यहाँ पर गुणा है, मतलब ये दो वो आम हो गया, इसके बीच में गुणा है। फिर से इसको समझो, आपको फोर प्लस फोर कर दिया, तो आप फोर और फोर दो गो है ना, तो दो गो फोर हुआ ना, टू इंटू फोर, तो अब टू इंटू फोर एट हुआ, लेकिन यहाँ पर फोर तो है तो एट हो गया, लेकिन यहाँ पर आम है तो आम टू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए दो को आम टू एक्स लिखते हैं, लेकिन इसके बीच में ध्यान रखना कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, टू एक्स के बीच में, टू और एक्स के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। अभी मैं बताया कि फोर 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 को अगर हम मान लो 20 बार लिख दिए तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 20 गुने फोर, 20 इंटू फोर, बताए थे अभी ना कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन को इजी बनाता है। अभी मैं चर्चा किया जस्ट 5 मिनट पहले। तो ये चार दो बार है तो दो गुना चार, लेकिन ये चार तो मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि ए भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट, तो टू फोर जा एट, लेकिन ये फोर के जगह पर अगर आम हो गया तो ये दो आम मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है ना, इसीलिए अब दो आम लिखेंगे, टू एक्स। बात समझ में गया है कि टू एक्स कैसे हुआ, तो एगो और दो गो एक्स जुड़कर बीच में जोड़ा है दोनों, ये टू एक्स हुआ। उसी तरह अगर थ्री एक्स है तो आप इस थ्री एक्स का मतलब हुआ, आप समझो कि थ्री एक्स का मतलब हुआ तीन गुना एक्स, तीन और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है कि आप एक्स एक आम प्लस एक और आम प्लस एक और आम, आम आम आम, हम एक्स को आम लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना, एक्स को हम मैंगो लेके चल रहे हैं, और यही एग्जाम्पल मैं दूंगा हमेशा। तो एक आम फिर एक आम फिर एक आम, ये जुड़ा है, तो तीन गुना आम, तो तीन एक्स लिखेंगे, मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और चूंकि आम है तीन से मल्टीप्लाई नहीं है, नंबर नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है इसलिए तीन। अब ये समझ में आया, टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स क्या है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, जो जो चीज बता रहा हूं बच्चों उसको ध्यान रखना, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो, 20-20 मिनट का रहेगा और इस सीरीज में चलेगा मेरा वीडियो। चलिए अब आते हैं एडिशन के ऊपर, ध्यान देना। अभी एक टू है, एक टू क्या है, एक डिजिट है, आप इसको नंबर मान लो नहीं, टू एक नंबर भी है और टू एक डिजिट भी है, तो आपके पास दो एक नंबर है, इसी में आपको ऐड करना है तीन और नंबर का, ऐड है, एडिशन है। तो अभी आप बच्चों ध्यान रखना कि अब आप एडिशन करने के लिए टू और उसके नीचे में तीन ऐसे लिख के फाइव मत करना, अभी एक जमाना गया, अभी आप लोग हायर क्लास में हो। तो टू प्लस थ्री, अब एक बेसिक चीज यहां पर अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी नंबर है, अब देखो हम इसको डिजिट नहीं बोलेंगे, अब नंबर ही हम बोलेंगे। चलो टू एक नंबर है, इसके पहले कोई साइन है नहीं है, तो कोई भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं है उसको हमेशा पॉजिटिव साइन माना जाता है, पॉजिटिव साइन, ध्यान देना, ये फंडामेंटल है, कोई भी साइन नहीं है इसको पॉजिटिव साइन मानेंगे हमेशा, पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन मानेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर के पहले साइन दिया है तो वेल एंड गुड, अगर प्लस का साइन दिया है तो वो प्लस है, अगर माइनस का साइन दिया है तो माइनस है। अब माइनस से डरना है, माइनस से डरना है आपको,
वेयर ऑफ माइनस, चलो इसके बारे में समझेंगे। तो ए 2 अब +3 ऐड करो। अब आते हैं हम लोग, -2 क्या है? -2 का मतलब कि ए -2 जो है निगेटिव है, कर्ज है, डेप्ट है, साइन लगा हुआ माइनस का, ये बता रहा है कि निगेटिव है। अब देखना यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है। -2 में अगर आपको 3 को जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। क्या होगा? देखो, -3 में 3 जोड़ना है, सॉरी -2 में 3 जोड़ना है, तो क्या आएगा? 1 आएगा। -2 है, इसमें एक जोड़ा, जो जोड़ने का मतलब क्या? राइट साइड, नंबर लाइन को ध्यान रखो। जोड़ने का मतलब आप पॉजिटिव बना रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो, तो -2 में 3 जोड़ो, तो एक जोड़ा तो यहाँ आ गया, फिर एक जोड़ा तो यहाँ आ गया, और फिर एक जोड़ा तो यहाँ आ गया, एक के पास पहुंच गया। ठीक है, जोड़ने का मतलब नंबर लाइन पर राइट साइड। तो अभी आप एक ध्यान रखो, अब यहां पर देखो, अब इसी चीज को, ये सेम चीज को हम अगर हम लिख रहे हैं, 3 को पहले लिख दे रहे हैं और -2 को बाद में लिख रहे हैं, तो इसका भी तो वैल्यू 1 ही होना चाहिए। 3, उसमें से 2 घटाना। अब माइनस का मतलब बाएं साइड। अब देखो यहां पर 3 है, अब इसमें से 2 घटाना है, 1 2, कहाँ आया? देखो ये 3 है, 1 घटाया, फिर 2 घटाया, ये देखो आप यहाँ आ गया, 1 पर आ गया। ये 3 में से 1 घटाया, फिर 1 घटाया, 2 घटाया, फिर आप यहाँ आ गए। घटाने का मतलब, ए माइनस का मतलब कि आप वहां से लेफ्ट साइड में चलना है, और जोड़ का मतलब कि वहां से राइट साइड में चलना है। समझ में आ गया? फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 1 + 4, तो ये 1 यहाँ पर है, अब 4 इधर चलना है, प्लस है ना, तो राइट साइड चलना है, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गए आप, तो आप 5 पर पहुंच गए। तो अब हमको इसका कंक्लूजन निकालना है। अब इसका हमको कंक्लूजन निकालना है, और जो कंक्लूजन हम निकालेंगे उसको ध्यान रखना है। अभी ये आपके समझाने के लिए था। अब कंक्लूजन देखो, ध्यान रख, कंक्लूजन 1 देखना, एक माइनस है, हम एग्जाम्पल साथ साथ ले रहे हैं, और एक प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो यहां पर, अब देखो फिर से एग्जाम्पल ले लो, फिर से एग्जाम्पल ले लो। -5 यहाँ है, और इसमें 2 जोड़ना है, तो राइट साइड चलो, एक बार जोड़ा तो -4 4 पर पहुंचा, फिर एक बार और जोड़ा तो -3 पहुंचा, ये -3 हो जाएगा। अर्थात अब इसका कंक्लूजन यही है कि एक माइनस और एक प्लस, बच्चों ध्यान रखना, ये 2 नंबर का हम एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ओनली, केवल यहाँ पर साइन देखना माइनस प्लस, 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन की नहीं। नहीं तो बच्चों को सिखाया जाता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल वो चीज भूल जाओ दिमाग से। हम 2 नंबर का एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं कि रिजल्ट क्या होगा। तो क्या सीखा आपने? एक माइनस और एक प्लस है, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 5 बड़ा है, जो बड़ा है, कौन बड़ा है? ए बड़ा है, इसमें से एक घटा, साइन किसका लगा? इसका, जो बड़ा है। साइन किसका लगा? जो बड़ा है। इसका साइन लगा? जो बड़ा है। इसका साइन लगा? एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। साइन किसका लगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 5। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, मैं समझा दिया, तो इसका साइन लगा।
माइनस। अब इसी चीज को ध्यान रखना है, सेम चीज को अब एक है अलजबरा में आगे हम पढ़ाएंगे, अलजबरा के कुछ लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और भी कुछ लॉ है, हम उसको देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। तो आप -5 + 2 लिखो, अच्छा 2 को पहले लिखो और -5 को बाद में लिखो, इसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -3 है। मैंने क्या बताया, एक प्लस है, देखो एक प्लस है और एक माइनस है, क्या हुआ, घटेगा। साइन किसका लगेगा, बड़े वाला का, ये बड़ा है ना, साइन जो बड़ा हो, जो बड़ा हो। बच्चों फिर मैं याद दिला रहा हूं, यहां 2 नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, मल्टीप्लीकेशन की नहीं। तो 2 प्लस का साइन था, देखो यहाँ प्लस का साइन था, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, आपस में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 5 सेम आंसर, समझ में आ गया। चलिए दूसरा, 2 नंबर अगर पॉजिटिव हो, जैसे 2 + 5, ये तो मालूम ही है 7, ये दोनों पॉजिटिव है, 5 पहले लिखो, 2 7 तो 7, ये अंडरस्टूड है। तीसरा, अगर 2 नंबर और दोनों माइनस हो, -3 -7, तो -3 और -7 दोनों निगेटिव, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, -10, साइन क्या लगेगा, माइनस। देखो -3 यहां पर है, इसमें -7 और घटाना है, तो 7 बार माइनस, घटाने का मतलब बाएं साइड है, घटाने का मतलब नंबर लाइन को लेफ्ट साइड है, और जोड़ने का मतलब नंबर साइड को राइट साइड है। लेफ्ट राइट मालूम है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, ध्यान रखना। तो -3 लेफ्ट साइड में -7 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यहां पहुंच जाओगे, -10 पे पहुंच जाओगे, समझ गए। ये नंबर लाइन को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ -10 को, ये -10 हुआ, तो मतलब इसका कंक्लूजन क्या हो कि 2 नंबर दोनों का साइन माइनस हो, 2 नंबर अगर दोनों का साइन माइनस हो, 2 नंबर दोनों का साइन माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। समझ में आ गया। अब देखो इसका, अब अलजबरा के रूप में इसका एग्जांपल दे रहे हैं, देखो इसका एग्जांपल दे रहा हूं अलजबरा के रूप में। ये 2 है, ये 2 आम हो गया, 2 आम, बताया था ना कि x को आम मान लिया हूं मैं, 2 को आम, अच्छा माइनस का साइन है, -5 है, हम इसे यहाँ पर 5 आम। अब देखो ये 2 - 5 ये नंबर है, -3 हुआ, तो 2 गो आम में से 5 गो आम होगा, तो 3 गो अब आम लिखाएगा, समझ गए, भूलना मत कभी। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये क्या था, 2 + 5, तो ये 2 गो आम अब प्लस 5 गो आम, 7 गो आम, इसी तरह से -3 -7। अब इसका अलजेब्रा में एग्जांपल दे रहा हूँ, -3 गो आम, -7 आम, -10 आम, समझ में आया। ये नंबर के साथ अगर -10 हुआ तो आम लगाने के बाद भी -10 आम बोलेंगे, ठीक है। और आज का फंडामेंटल सीरीज का पार्ट 1 यही फिनिश कर रहे हैं। अगला फंडामेंटल सीरीज का पार्ट 2 ये अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन लेकर आएंगे, और हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा मैथ में कमजोर न हो। थैंक यू बच्चों।